अपने पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर डायरेक्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ठीक है, तो कोई अलग चीज़ नहीं है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसा अगर तुमको एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट अगर पता है तो एकदम पूरा का पूरा तुम उससे रिलेट कर सकते हो इसको। कैसे? तुम लोग ने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में पहला फॉर्मूला क्या लिखा था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या, टी माइनस टी ज़ीरो। सही है, ये था पहले। इसमें ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था और ये पूरे सोल्यूशन का था। ये ज़्यादा वैल्यू होती है और ये कम वैल्यू होती है, तो हम लोग ज़्यादा में से कम को माइनस कर देते हैं। सेकेंड फार्मूला मैंने यहीं पे तुमको बोला था कि जो टी है वो टी ज़ीरो से बड़ा होगा। नेक्स्ट फार्मूला मैंने क्या बताया था कि जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या कम होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डेल्टा पी के। ठीक है, एक ये फार्मूला हुआ था अपना। और नेक्स्ट क्या लिखा था मैंने कि डेल्टा टी बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलैलिटी के। और फाइनली अपने पास ये फार्मूला आया था के बी इंटू एम। और बाद में हम लोग ने क्या कर दिया था, ये मोलैलिटी के जगह पे W2 W1 वगैरह ये सब वाला जो भी था उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने अरेंज कर दिया था। ठीक है, तो ये तो मेरा था बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, समझो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब तुम लोग सोचो कि अगर मेरे पास कोई सॉल्वेंट है जैसे वाटर है, मैंने पहले भी तुमको बताया कितने बार कि अगर मान लो अपने पास वाटर है, ठीक है, वो 0 सेंटीग्रेड पे क्या होने लगता है, फ्रीज होने लगता है। बट उसी चीज़ में अगर तुम कुछ डाल दोगे, ठीक है, कोई भी चीज़, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड कोई भी डाल दोगे तो वो क्या होने लगेगा, उस अगर तुम उसको फ्रीज करना चाहोगे तो अब टेम्परेचर तुमको क्या करना पड़ेगा, और नीचे लेके आना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो चीज़ें पहले ज़ीरो पे क्या हो जा रही थी, फ्रीज हो जा रही थी, अब तुमको और कम करना पड़ेगा। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ठीक है, मान लो अगर मैं ये बोलूं कि टेम्परेचर किसका है, ये पूरे सॉल्यूशन का है, ठीक है, और टी ज़ीरो खाली सॉल्वेंट का है, तो कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा? सॉल्वेंट ज़ीरो पे ये हो जा रहा था जबकि सॉल्यूशन माइनस में जा रहा है, तो अब कौन बड़ा होगा, टी बड़ा हो जाए, टी ज़ीरो बड़ा हो जाएगा किससे, टी से। समझा यहाँ तक कॉन्सेप्ट सबको? अब दूसरी चीज़, तो यही फॉर्मूला फ्रीजिंग पॉइंट के लिए मैं क्या लिखूंगा, फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या था अपने पास, टी बी, ये क्या था, ये क्या है, टी एफ। तो डेल्टा टी एफ क्या लिखूँ मैं, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। तो बड़ी वैल्यू क्या है अब मेरे पास, टी ज़ीरो माइनस टी। क्लियर हुआ पहला फॉर्मूला इसका? समझा सबको? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में ये टी ज़ीरो किसका था, सॉल्वेंट का, ये सॉल्वेंट का था और एक सॉल्यूशन का था। ठीक है, ये सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन बनाने के बाद बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रही थी ना, तो टी की वैल्यू क्या थी, बड़ी थी, तो मैं क्या कर रहा था, बड़ी वैल्यू में से छोटे को माइनस कर रहे थे। और चेंज इन कभी भी टेम्परेचर हम लोग करते हैं तो वही करते हैं ना, बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करेगा, नहीं तो तेरी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट में मैंने क्या बताया था, टी ज़ीरो सॉल्वेंट कहाँ बड़ा होगा रे, सोल्यूशन का ज़्यादा होगा ना इसमें। बॉइलिंग पॉइंट के केस में सोल्यूशन का ज़्यादा था और सॉल्वेंट का कम था। फ्रीजिंग पॉइंट में टी ज़ीरो हम लोग किसका ले रहे हैं, सॉल्वेंट का, और टी किसका ले रहे हैं, सोल्यूशन का। ठीक है, तो सॉल्वेंट अगर वाटर है तो कितने पे फ्रीज होगा ये, 0 सेंटीग्रेड पे। ठीक है, और जब मैं सोल्यूशन बनाऊंगा तो उसको फ्रीज करने के लिए मेरे को और टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, मतलब माइनस में जाना पड़ेगा। तो अगर ये सोल्यूशन का है तो ये तो नेगेटिव में जा रहा है फ्रीज होने के लिए, और ये किस पे हो रहा है, 0 सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो जा रहा है। तो ये ज़्यादा हुआ है या ये?
सॉल्वेंट ज़्यादा हुआ ना, ज़ीरो, ये तो नेगेटिव में, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, T0 माइनस टी कर रहे हैं। तो ये इसका पहला फार्मूला हुआ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, समझा। अब जो दूसरा फार्मूला है ये वाला, हाँ, किसको? हम्म, नहीं रे भाई, इधर टी तेरा क्या है, सोल्यूशन है, और T0 यहाँ पे भी सॉल्वेंट ही है। कौन बोल रहा है हम लोग अलग अलग ले रहे हैं? मान ले तेरे पास सॉल्वेंट है, ठीक है, वाटर कितने डिग्री पे बॉईल होता है, 100 डिग्री पे। उसके अंदर तूने कोई सॉल्यूट डाल दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा ना अब, कि कम हो जाएगा? अब तेरे को ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको। तो कौन बड़ा हुआ, सोल्यूशन बड़ा हुआ, सॉल्वेंट क्या हुआ, कम हुआ। तो अगर ये वैल्यू बढ़ी है तो हम लोग T-T0 कर रहे थे, बट इस केस में क्या हो रहा है, सॉल्वेंट ज़ीरो पे फ्रीज हो रहा है, जबकि इसका जो सोल्यूशन है वो नेगेटिव में जा रहा है। तो इन दोनों में बड़ी वैल्यू किसकी हुई, सॉल्वेंट की हुई ना। तो इसीलिए तो हम लोग T0 माइनस टी कर रहे हैं। अब ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, समझा। चल, ये टी किसका है, सोल्यूशन का है, और सोल्यूशन तेरा किससे बना हुआ है, तूने सॉल्वेंट में कुछ चीजें डाली हुई है, ठीक है। तेरा सॉल्वेंट कितने पे फ्रीज हो रहा है, 0 सेंटीग्रेड पे, सही है। जब तू उसमें कोई सॉल्यूट ऐड कर देगा तो तेरे को टेम्परेचर और नीचे लेके आना पड़ेगा ना उसको फ्रीज करने के लिए, जीरो, जीरो से नीचे माइनस में जाना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, इसकी छोटी हो गई, तो अब डेल्टा टी एफ क्या होगा, T0 माइनस टी होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा। बॉइलिंग पॉइंट में अलग केस था, यहाँ पे केस अलग है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि जैसे जैसे चीजें बॉईल होंगी वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, मतलब जितना तुम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाओगे उतना प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ पे भी वही केस है, ठीक है। तुम किसी चीज को जब फ्रिज में रखते हो तो उसके जो मॉलिक्यूल हैं जो, वो क्या होने लगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे, मतलब जो वेपर के फॉर्म में निकल रहे थे अब निकल नहीं पाएंगे, अब क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, राइट है। तो डेल्टा टी एफ भी क्या होगा, जितना तुम इसको बढ़ाओगे उतना वेपर प्रेशर क्या होने लगेगा, इसका कम होने लगेगा, ठीक है। मतलब जितना तुम्हारा ये होगा उतना ही वेपर प्रेशर होगा, मतलब डेल्टा टी एफ डायरेक्ट, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा ना। अच्छा, ये हम लोग ने डेल्टा पी का वैल्यू क्या निकाला था वेपर प्रेशर में, रॉल्स लॉ में जब निकाल रहे थे, P0 माइनस पी ना, P10 माइनस पी, यही था ना। ये सॉल्वेंट का था और ये किसका था, सोल्यूशन का था, सही है। तो यहाँ पे तो वैसे कुछ वेपर प्रेशर का अपने को ना तो यहाँ पे ज़रूरत है ना तो यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेसिकली यहाँ पे, अगर हम लोग नॉर्मल रिस्पेक्ट में देखते हैं कि जब ये फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर उसका क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, ठीक है। दूसरा, मैंने तुमको पहले भी बोला है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, उनके मोल्स के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। मतलब जो डेल्टा टी एफ है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, मोलैलिटी के,
राइट है, ठीक। अब यहां से तुमको क्या मिलता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या, एक नया कांस्टेंट आएगा के एफ इंटू एम। बाकी जो तुमने मोलैलिटी का फॉर्मूला रखा था ना, एज इट इज रखना है अपने को, कुछ भी चेंज नहीं करना है। जैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में टी एफ डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के बी इंटू एम लिखे थे, फिर इस m की जगह पे हम लोग ने क्या रख दिया था, W2 अपॉन M2 इंटू W1, ठीक है। तो फाइनली जो तुमको फॉर्मूला मिलेगा इसके लिए, देखो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या निकाला हम लोग ने, के एफ इंटू एम, और मोलैलिटी हमको पता है क्या होता है, के एफ इंटू एम। एम क्या है अपने पास, W2 अपॉन M2 इंटू W1, सही है। ये मिल गया, इसके लिए भी यही फॉर्मूला है, ठीक है। खाली यहाँ पे जो कांस्टेंट था के बी था, उसको अपन क्या ले रहे थे, क्या ले रहे थे अपन, हम्म, डेल्टा टी एफ इजिकल टू क्या मिला मेरे को, के एफ इंटू एम, ठीक है। मोलैलिटी क्या है मेरे पास, ये वैल्यू निकाली थी हम लोग ने लास्ट टाइम मोलैलिटी की, तो वो वैल्यू यहाँ पे रखो और फाइनली तुमको ये फॉर्मूला मिलता है। के बी को मैं क्या ले रहा था लास्ट टाइम, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या एक नाम दिया था याद है, विलियोस्कोपिक कांस्टेंट करके, उसका डेफिनेशन भी लिखाया था, ठीक है। तो वैसे ही ये जो के एफ है ना, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसको या तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिख सकते हो तुम, या फिर इसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर एक और नाम है इसको, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये तीन नाम तुमको यहाँ पे मिलेंगे। जनरली तुम लोग बॉइलिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी याद रख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो हम लोग केस बोल रहा था मैं तुमको, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, डेल्टा पी के। ये पी क्या है मालूम है, लोअरिंग वेपर प्रेशर है, याद है इसका नाम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं इसको जितना बढ़ाऊंगा, लोअरिंग प्रेशर भी उतना बढ़ेगा। लोअरिंग प्रेशर मतलब क्या, पहले वेपर प्रेशर ज़्यादा था, अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब जब तुम इसको बढ़ाओगे तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा, और लो होते जाएगा ना वो। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही रहेगा तुम्हारा इसके, क्योंकि डेल्टा पी को हम लोग वेपर प्रेशर नहीं कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग क्या कंसिडर करते हैं उसको, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर कम हो रहा है। तो जैसे जैसे तुम डेल्टा टी एफ बढ़ाओगे, वेपर प्रेशर क्या होगा, लोअरिंग वेपर प्रेशर और बढ़ेगा ना, और कम होते जाएगा उसका वेपर प्रेशर। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा इसके भी। चल ना, अभी नोट्स लिखाऊंगा तो वहां से लिख लेना। अब थर्ड तुम्हारे पास बचता है इसका ग्राफ, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट टाइम ग्राफ बनाया था, देखो किसके रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाया था, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है। तो अब तुम लोग सुनो कि मान लो अगर एक सॉल्वेंट है, राइट, मैं ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, एक सॉल्वेंट है जो इस पॉइंट पे आके फ्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं क्या बोलूँ टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, T0, T या T0, T0 हो जाएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर मेरे पास कोई सल्यूशन होगा, मान लो कोई सल्यूशन है, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा सल्यूशन का, वो कहाँ पे होगा,
मैं इस साइड बनाऊं या और अंदर बनाऊं इसका फ्रीजिंग पॉइंट? लेफ्ट साइड में बनेगा। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट का अगर टी जीरो है और सॉल्वेंट का क्या होता है, ज्यादा होता है, तो सीधी सी बात है जो सोल्यूशन का होगा वो कहीं ना कहीं अंदर की तरफ होगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, टी। ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे सोल्यूशन फ्रीज हो जा रहा है, राइट है, जिसका और कम है, तो ये जो सॉल्वेंट है ये तो यहीं पे फ्रीज हो जा रहा था। मतलब ये यहाँ पे सॉलिड, ये यहाँ पे फ्रीज हो रहा है और ये यहाँ पे, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, अगर इसके नीचे में आऊं तो दोनों भी कौन से फॉर्म में होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे दोनों भी, अगर हम लोग और अंदर आते गए तो। समझ में आ रहा है? दूसरा, यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर होगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर होगा। क्लियर हुआ? ठीक है। तो ऐसे ग्राफ को तुमको ध्यान में रखना है, और ये जो डिफरेंस है यही क्या है अपना, डेल्टा टी एफ है ना, समझा? तो यहीं से अपने को मिला है डेल्टा टी एफ इजिकल टू क्या, टी जीरो माइनस टी, क्योंकि टी जीरो की वैल्यू ज़्यादा और टी की वैल्यू कम। क्लियर हुआ? ठीक है। फॉर्मूला कैसे लिखना है, कांस्टेंट क्या था, बाकी तीनों चारों फॉर्मूले क्लियर हो गए। अपने को तो खाली वो मोलैलिटी वाला चाहिए, वही इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक। चलो फिर नोट्स लिखना चालू करो। ग्राफ में वापस लास्ट में चाहिए तो ये दिखा दूंगा तुम लोग को, लास्ट में बना लेना ग्राफ। ठीक है। कोई वर्ड नहीं समझ रहा है तो बोलना मेरे को, या फिर थोड़ा ग्राफ के लिए जगह छोड़ दो तो बोर्ड वाला उतना भी वो समझ में आ गया रहेगा, उतना भी ये नहीं है, आराम से खुद से बना सकते हो तुम लोग ग्राफ। दिख रहा है क्वेश्चन सबको? छापो फटाफट, देखो कितना आ रहा है तुम लोगों को। ठीक है। उसके पास कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया, वो सॉल्यूट है, और कोई इसके पास सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट को वो स्पेसिफाई कर रहा है कि क्या है, उसके पास वाटर है। ठीक है। सब्सटेंस को उसने स्पेसिफाई नहीं किया है। क्या बोल रहा है, 5.08 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का वेट कैसे लिखेगा तो, W2, ये हो गया, इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब W1 कितना हो गया तेरे पास, 50 ग्राम। आगे क्या बोला है, लोवर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.2। फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर रहा है, इसका मतलब लोवर्ड बोला है ना, लोअरिंग फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, डेल्टा टी एफ। यही क्या हो जाएगा तेरे पास, 1.2 केल्विन, यही दिया उसने। कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ सब्सटेंस, इसका मोलार मास निकालना है, मतलब M2 निकालना है तेरे को। ठीक। द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर,
मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या बताया था, के एफ वो तेरे को दे रहा है 1.86 केजी पर मोल। ठीक है, अब तेरा फॉर्मूला क्या है तेरे पास, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ W2 अपॉन M2 इंटू W1। अब सब चीजें पता है तेरे को, इसमें चाहिए क्या, खाली M2 चाहिए, राइट है। M2 को इधर ला, डेल्टा टी एफ को इधर ला, बस बात खत्म हो गई, खाली कैलकुलेशन तो है इसमें। तो आया किसी का आंसर, इतना आ रहा है। ये फाइनल आंसर है तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 2, a solution containing 34.2 gram of cane sugar which has the molecular formula of C12H22O11 dissolved in 500 centimeter cube of water froze at 0.374 centigrade माइनस यहाँ आगे, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, मतलब तुमको के एफ कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में एक चीज है देखो, 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर बोला है, तो अब ये चीज ग्राम में नहीं दे रहा है वो अपने को। ठीक है, 1 लीटर में 1000 ml, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, ठीक है, जब हमारे पास 1 लीटर होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं 1000 ml, और इसी को हम लोग 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, तो सेम सिस्टम है 1 kg के साथ। 1 kg में क्या होता है 1000 ग्राम, और इसी को तुम 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो। तो उसने तुमको कितना दिया हुआ है वहाँ पे, 500 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये कितने ग्राम की बात कर रहा है, 0.5। ठीक है, जीरो 0.5 kg हो जाएगा ना, ग्राम में लोगे तो 500 होगा। 500 सेंटीमीटर क्यूब बोला है ना, इतना है आंसर। ठीक है, देखो सबसे पहले तो तुम्हारे पास सॉल्यूट क्या था, शुगर। ठीक है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर। W2 तुमको दे रहा है वो कितना, 34.2 ग्राम। ठीक है, सॉल्वेंट का वेट मैंने बताया तुमको 0.5 kg में लोगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने को वो जो दे रहा है ना, अ सोल्यूशन कंटेनिंग 34.2 ग्राम ऑफ केन शुगर डिजॉल्व्ड इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर फ्रोज, मतलब पूरे सोल्यूशन का तुमको वो फ्रीजिंग पॉइंट दे रहा है। तो मतलब क्या दे रहा है वो, टी दे रहा है तुमको -0.374 सेंटीग्रेड, और बोला है कि के एफ निकालो। तो तुम लोग पहले क्या करोगे मालूम है, डेल्टा टी एफ तो चाहिए ना अपने को। डेल्टा टी एफ क्या है, T0 माइनस टी। अब T0 तो कुछ है ही नहीं, कुछ उसने दिया ही नहीं अपने को, तो इसको इग्नोर कर दो। और वैसे भी वाटर है सॉल्वेंट, तो जीरो अगर मैं पकड़ के चलूं तो ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा, -3.74। तो ये जो वैल्यू है ये किस में आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, 0.374 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ से तुमको क्या मिल गया, डेल्टा टी एफ मिल गया फाइनली, राइट। अब डायरेक्ट फॉर्मूले में आ जाओ, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या है अपने पास, के एफ इंटू M1, और नीचे क्या था, M1 ऊपर है, M1 कितना था अपने पास, ये इसका मास था ना यार। तो M1 यहाँ क्या चालू है, फॉर्मूला क्या था यार, W2 है ना ऊपर, वही तो W1 इंटू M1। अब M1 पता है, W2 पता है तुमको, W1 क्या होगा,
डेल्टा टी एफ अपने को यहाँ से मिल गया, सही है। बोल। सॉल्व करो, देखो, ट्राई करो। ये बहुत चिंदी क्वेश्चन है, एक 2 मार्क्स का कि 1 मार्क्स का आया हुआ है बोर्ड में। 2 मार्क्स का था शायद।